राम तड़ाग पूप वापी विदध्या यदि पूजयेता वामांगी मायामि तदा तुदीयं जगादि कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वचन कन्या का क्या है कि कहती है कि देवालयम राम तड़ाग पूपे, मतलब कहना चाहिए कि अगर आज से यदि आप मंदिर इत्यादि का निर्माण करवावें, बाग बागीचे का निर्माण करावें, तालाब इत्यादि का निर्माण करावें, कुआं इत्यादि खुदवावें, है ना, तो इन सब के पूजन पाठ में, क्योंकि जो भी कार्य होता है पहले भूमि पूजन इत्यादि का निर्माण शुरू होता है ना, फिर खनन का शुरू होता है, मतलब जब ईंट इत्यादि रखा जाता है, मंदिर का करेंगे तो मंदिर का पूजन करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा सब चीज। तो मतलब कहना चाहिए कि इन सब में पूजा पाठ प्रतिष्ठा आदि में मुझे अपने साथ रख करके करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। छठवां वचन क्या है कि देशांतरे को मैं मानने के लिए तैयार हूं। भाई सबके सामने बोला है थम भाई बोला तो बोला मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। जोर से बोलो जय माता दी। है ना, वो कहते ठीक है मैं आपके 7 वाक्यों को मानने को तैयार हूँ, पर कुछ वाक्य मेरे भी पहले तुम राज्यों की है ना। क्या कहते हैं, तुम मानो तब उसके क्या कहते हैं कि हे पतिव्रते, हे देवी, मैं आपके सारे वाक्यों को मानने को तैयार हूं, पर आज से आपको मेरे चित्त के अनुसार चित्त रखना होगा। मतलब पत्नी का धर्म है कि पति के मन को या उसको देख करके समझ जाए कि इस समय क्या होता है ना, अनुसार जैसा मेरा चित्त हो, जैसा मन हो, उसके अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तात्पर रहने का सदा प्रयत्न करती रहना। कीड़ा शरीर संस्कार बाग बावली इत्यादि बहुत बड़े बड़े रहते थे, मतलब पशु नाम लिखा है कि पशुओं का पालन पोषण करना, जैसे गाय इत्यादि को रखना तो कहते हैं कि पशुओं का पालन गाय इत्यादि का, उसको भी बोलो नहीं, ये तो नहीं लिखा है, वो भी पशु में आता है। तो किसके लिए, उसको दरवाजे तक कहा गया है, दरवाजे के अंदर के लिए विपरीत शास्त्र है ना। अब अपने मन में धारण कर लो, ठीक है, चलिए, है ना, कि पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना, जैसे गौ की सेवा करना, उनकी व्यवस्था करना, है ना, ऐसा मन में भाव रख करके अगर मुझे भी साथ में रख करके करना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। और चौथा वचन क्या है कि कहा गया है कि ठीक है जब मैं घर में रहूं तब आप मतलब श्रृंगार 16 श्रृंगार इत्यादि जो भी हैं उसको कीजिए। जब मैं घर में ना रहूं या कहीं दूर रहूं तब इन सबको त्याग, थोड़ा इनसे दूर, है ना। अगर मैं घर में नहीं हूं या मेरे आज्ञा नहीं है तो आप जैसे समाज इत्यादि में जाना है कहीं या किसी उत्सव में तो वहां कदापि नहीं जाना है। अरे ये तो सोचना पड़ेगा कैसे। और कहते हैं दूसरे के घर में, मतलब किसी के घर में, दूसरे घर में बिना मेरे अनुपस्थिति में हूं नहीं हूं अगर घर में, तो आप दूसरे के घर में नहीं जाना है। और कहते हैं कि कभी मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ, मतलब पर पुरुषों का मां, जैसे मान लो यार दोस्त से कोई मिल गए तो उनके साथ बैठ करके हाथ पर याद नहीं छोड़ देना है। इसी तरह कहते हैं मतलब कि हव्य दान जो होता है देवताओं के लिए, जैसे कि आप देवताओं के निमित्त कुछ भोग लगाते हैं या देते हैं,
कव्य प्रदान, मतलब जैसे पितृपक्ष इत्यादि में पितरों का स्मरण करते हैं, कोई पितृकार करते हैं, उस समय या देवताओं को ग्रास इत्यादि देने में या पितरों को, इनमें अगर मुझे रख करके साथ में करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तीसरा वचन क्या है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्यः पशूनां परिपालनांच वामांगि मायामि तदा तुदीयं जगादि कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन देखो, ये कहती है कि यदि आप देश अथवा विदेश में या जहां भी रहें, कोई भी लेन देन की, व्यापारी वस्तुओं की खरीदी करें या प्रबंध करें, उसमें भी मेरी सलाह होना चाहिए और मेरी सलाह भी मानना होगा। बैंकॉक थाईलैंड। यदि ऐसा आप माने तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। और 7वां वचन क्या है कि वचनम च सप्तमम, कहती है 7वां वचन क्या कहती है कि आज से अगर स्वर्ग की, और द्विवेदी कहती कि आज से अगर स्वर्ग की अप्सरा भी उतर आए तो उसको आप मन में भी किसी प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए। मतलब 7वां वचन कन्या का ये है, अगर ऐसा मानते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ। यहाँ पर 4 लोग बैठे हों जहाँ मदिरा पान इत्यादि का सेवन करते हों, तो उस रास्ते पर भी अकेले आपको नहीं जाना है ना। बाग बगीचे आदि में मदिरालय है ना। और राजा के द्वार पर भी बिना आज्ञा के नहीं जाना है। यहाँ तक देखो, इसमें लिखा कि पितागृहे नहीं, मतलब कहा गया है कि पितागृह, मतलब उनका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी प्रकार का, अगर मान लो कोई मजबूरी है तो जाना पड़े तो जा सकते। अब ये नहीं कि रोज उठाते जाओ आते जाते रोज, तो मतलब ऐसी बात है ना। कभी नहीं जाना स्वीकार करें और मेरी बातों को सदा अपने हृदय में रखती हुई इन सब वाक्यों को अगर मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपके 7 वाक्यों को मानने के लिए तैयार हूँ। अब आप बोलिए, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।